जब वो कह रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि मरने के लिए तैयार रहो, हमसे कुछ उम्मीद मत रखो। अगर ट्रम्प उनको बोल देगा कि 51st स्टेट बना दो इंडिया को हमारा, तो वो बना भी देंगे। अमेरिका जो है वो कंडीशंस नहीं तय कर रहा है जंग को रोकने का, ईरान तय कर रहा है। ऊपर से जो थोप रहे हैं और सिर्फ नफरत की एक राजनीति कर रहे हैं। ट्रम्प के सामने तो मुंह उनका वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, वहाँ पे जी हुजूरी करते हैं, परमिशन लेते हैं और यहाँ पर आके हमारा दमन करते हैं, अपने लोगों का दमन करते हैं। तो उनसे हमें बहुत उम्मीद नहीं है, लेकिन इतना ही उनको हमारी चिंता है। तो लोगों से पूछ लें, इतने लोग क्यों सड़क पर आए हैं, हर जगह लोग विरोध क्यों कर रहे हैं इसका, आप मत बताइए ना। आप कह रहे ट्रम्प के सामने जी हुजूरी करें, ट्रम्प तो दोस्त है ना, उनके दोस्त बहुत अच्छे दोस्त हैं, तभी तो इतनी लंबी लाइनें लग रही हैं तेल के लिए, गैस के लिए। नहीं, सरकार ने कहा अफवाह फैला रहे हैं। सरकार बिल्कुल, हाँ, जो लोग वो अफवाह डिमोनेटाइजेशन के समय भी, कोरोना के समय भी अफवाहें ही थी। इतनी लाशें जो गंगा में बही हैं, मैं बनारस से ही आती हूँ, तो हमें मत बताएं कि अफवाह क्या है। वो अपना मशरूम खा रहे हैं और अपना बैठे हैं, वो बैठे रहें, लेकिन उनके भी दिन कम हो गए हैं। उसका वो सब लोग देख रहे हैं कि वो किस तरीके से, जो उनका 56 इंचेस, जो वो इतना पाकिस्तान पे अपना पूरा मैस्कुलिनिटी दिखाते थे, अमेरिका के सामने वो क्या रह गए हैं, वो हमें दिख रहा है। एप्स्टीन फाइल में जो उनकी भागीदारी है और उनके कैबिनेट की भागीदारी है, बहुत शर्म आती है हमें। और वो ईरान में एक बच्चियों के स्कूल में बम 2 बार डालता है ट्रम्प, और इतनी बेशर्मी की बात है कि ढंग से निंदा भी नहीं कर पाते हैं। तो हम यही देश था जो वियतनाम वॉर से लेकर स्विस कैनाल या अपार्थाइड साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे पहले बोला था हमारा देश। और ये यही देश है, ना फिलिस्तीन के लिए बोल पा रहा है, ना ईरान के साथ खड़ा हो पा रहा है कि हाँ, अमेरिका एक इंपीरियलिस्ट, एक साम्राज्यवादी देश है और हम उसके खिलाफ खड़े हैं। बीजेपी के लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि देखिए पड़ोसी देशों में, पश्चिम एशिया में युद्ध छिड़ा हुआ है, हम लोग यहाँ शांति से, सुकून से हैं। ये हमेशा कंपैरिजन ऐसे ही करते हैं ना। एक बीच तो बोलते थे कि अरे देखो अफगानिस्तान जैसा तो नहीं है ना, हम क्यों कंपेयर करें अपने आप को। और बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प मोदी का जैसा रवैया है, जो सॉवरेनिटी को हमारे बेच खाए हैं, वो बहुत जल्द ऐसा होगा कि मोदी जो एकदम डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, अमेरिका आकर ट्रम्प उनको बोल देगा कि 51st स्टेट बना दो इंडिया को हमारा, तो वो बना भी देंगे। तो हमें लोग ना बताएं कि हमें पता है कि किस तरीके से चीज़ें महंगी हो रही हैं, किस तरीके से गैस नहीं मिल रहा है। हम यूनिवर्सिटीज़ में भी, हमारे मेस में रोटियां नहीं बन पा रही हैं। हमारे ढाबों में जो हमें सस्ता खाना मिलता था, अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी आपदा झेली है, एक बार फिर से आपको बड़ी चुनौती। बिल्कुल, बहुत डर लगता है जब वो ये कहते हैं। कोरोना में भी हम जानते हैं कितने लोगों ने अपनी जानें दी हैं इस सरकार के वजह से। और जब वो कह रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि मरने के लिए तैयार रहो, हमसे कुछ उम्मीद मत रखो। विदेश नीति से खुश नहीं है मोदी सरकार की? विदेश नीति से, मोदी सरकार की किसी भी नीति से मुझे नहीं लगता कोई भी खुश है। सिर्फ वही, जिस नफरत की राजनीति में वो लोगों को वर्गला पा रहे हैं, शायद वही लोग अपना आंख मूंद करके खुश होंगे, बाकी कोई खुश यहाँ पे नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, ईरान और अमेरिका के बीच जो टेंशन है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो एक ग्लोबल साउथ की सिटीज़न होने के नाते मैं ये सराहनीय ही कहूँगी कि ईरान जो है टक्कर दे रहा है अमेरिका को। अमेरिका के इशारों पे नहीं, वो अमेरिका जो है वो कंडीशंस नहीं तय कर रहा है जंग को रोकने का, ईरान तय कर रहा है। तो एक तो हमें सीख लेना चाहिए उनसे कि हम शर्तें तय करें, ट्रम्प की शर्तों पे जो हमने काम करना शुरू कर दिया है वो बंद करें, और बाकी जंग ख़त्म हो, जल्दी ख़त्म हो जंग। कहीं भी सवाल ये उठ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी दोस्त हैं अमेरिका के, इजराइल के, दोस्त नहीं है भाई, उनके अडानी और अंबानी जी के जो वहाँ से फैक्ट्रियाँ चलती हैं, पैसा आता होगा, बस उनकी मजबूरी है जी हजूरी करना। बारी आती है तो पाकिस्तान ले जा रहा है फिर। वो आप सवाल उनसे पूछिए और गोदी मीडिया से पूछिए, हम क्या जवाब दें उसका। जो सामने है उसके बारे में क्या बोलना है। आप लोग जंतर मंतर पर आए हैं ट्रांसजेंडर बिल 2026 को लेकर, क्या दिक्कत है इसमें? इस बिल में दिक्कत ही दिक्कत है। 2014 में नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट साफ शब्दों में वहाँ पे कह रही है कि
जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके पास राइट टू सेल्फ रिकग्निशन है कि वो बताएंगे कि वो किस जेंडर से बिलोंग करते हैं, क्या उनका जेंडर एक्सप्रेशन होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, चाहे 14 से लेके 19 तक हो, चाहे राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 हो, ये सबको वायलेट करेगा अगर उनको राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ रिकग्निशन नहीं मिलता है। लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से इसे पहचान मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। 2019 में जो एक्ट आया था उसके तहत ये उसमें लिखा हुआ था कि वो खुद अपनी जेंडर आइडेंटिटी डिफ़ाइन करेंगे, खुद बता सकते हैं ट्रांसजेंडर लोग कि वो किस जेंडर से बिलोंग करते हैं। 2026 ये पूरा अधिकार उनसे ले लेता है। 2026 का जो अमेंडमेंट का बिल है वो सिर्फ 4 अगर आप कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ से, किन्नर, जोगता, अरावनी या हिजरा, तब, या आप इंटरसेक्स हैं, जो बायोलॉजिकली अगर आप इंटरसेक्स हैं, वैसे तो ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स को कॉन्फ्लेट कर दिया है, वैसा नहीं करना चाहिए, तब बस ये कैटेगरी बहुत उसको संकुचित कर दी गई है। तो बाकी लोगों पे एक तो क्रिमिनलाइजेशन का एक डेफिनीशन पूरा उसमें कि अगर कोई इंसान खुद को बिना किसी मेडिकल लीगल उससे गए हुए अगर कोई अपने आप को ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई करता है तो उसको ये मान लिया गया कि उसके साथ कुछ कोअर्जन ही हुआ होगा, उसके साथ कुछ ज़बरदस्ती ही हुई होगी। तो एक तो अगर आप सिर्फ उन ट्रेडिशनल उससे बिलोंग करते हैं तभी आपको माना जाएगा ट्रांसजेंडर, अदरवाइज़ आपके पास खुद का अधिकार जो दिया गया था कि आप खुद बताएंगे कि आप कौन हैं, वो अधिकार छीन लिया गया है। मैम, इस बिल के अनुसार तो सरकार कह रही है कि जो आप लोगों में भेदभाव है उसे ख़त्म किया जाएगा और इसमें स्वास्थ्य सेवाएं भी सरकार के द्वारा दी जाएंगी, जैसे आयुष्मान कार्ड होता है वो आम जनता को दिया जा रहा है लेकिन आप लोगों को नहीं है, आप लोगों को भी उपलब्ध किया जाएगा। इस बिल से उसका कोई लेना देना नहीं है। सरकार बहुत कुछ कह रही है, सरकार पार्लियामेंट में बातचीत नहीं होने दे रही है इस पे, जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनसे मशवरे नहीं कर रही है कि इतने लोग सड़कों पे आए हैं, उनके खुद के कमेटी के ट्रांसजेंडर लोगों ने रिज़ाइन कर दिया है। इतना फाशिस्ट, इतना ड्रैकोनियन ये कानून है और मुझे नहीं लगता कि लोगों की आइडेंटिटी उनसे छीन लेने पर और सिर्फ कुछ लोगों को रिकग्नाइज़ करने पे, और पहली बात, स्टेट कौन होता है रिकग्नाइज़ करने? स्टेट, आप समझिए कि आपके शरीर को ज़बरदस्ती किसी हॉस्पिटल में एक कमेटी के सामने खड़ा कर दिया जाए और वो कमेटी बताएगी आप कौन हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आप वो बेनिफिट्स, आप उनका सिटीजनशिप राइट उनसे छीन रहे हैं। जो लोग स्कूलों में आकर, कॉलेजेस में आकर अभी तक भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो जब अपना अधिकार धीरे धीरे सोच रहे हैं कि वो खुद को समाज के मेन स्ट्रीम में लाएं, आपने उनसे वापस से वो आइडेंटिटी छीन ली। कड़े दंड का प्रावधान है अगर आप किसी पर एक पहचान थोपते हैं और उससे भीख मंगवाने की कोशिश करते हैं, ये तो ज़रूरी है ना। उसमें आप बाकी प्रावधान ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आप उसको अगर उसकी रीडिंग करेंगे, उसमें जैसा मैंने पहले कहा कि जो भी उसमें प्रावधान है उसको इस तरीके से एक डॉग विसल की तरह है, वो एक ये बता रहा है कि मोस्टली अगर ट्रांसजेंडर लोग किन्नर, हिजरा, जोगता और अरावनी से बिलोंग नहीं करते हैं, अगर वो इंटरसेक्स नहीं हैं, तो उनके साथ ज़्यादातर केसेस में ज़बरदस्ती ही हुई होगी। तो कोई भी अगर इंसान बोले, एक्सप्रेस करे कि मेरे को बचपन में हॉस्पिटल में जो जेंडर अलॉट किया गया था मैं वो नहीं मानता या मानती, अगर मैं कुछ और जेंडर में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ या करती हूँ, तो उनको बोला जाएगा कि ये किसी के बहकावे में या किसी ने इनके साथ ज़बरदस्ती की होगी, ये खुद से तो ऐसा नहीं सोच सकते हैं या सोच सकती हैं। अच्छा, मेन आपत्ति कहाँ है कि जो मजिस्ट्रेट के सामने पहचान सर्टिफिकेट बनवाना है या फिर मेडिकल बोर्ड के, ये सबसे एकदम क्रक्स ये है कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कि मेरा जेंडर क्या होगा वो छीन लिया गया है। बेसिक बात ये है कि मैं किस जेंडर से बिलोंग करूं, ये मैं बताऊं, वो अधिकार ले लिया गया है। कैसे देख रहे हैं मैम, इस पे जो है ट्रांसजेंडर बिल पर बवाल मचा हुआ है, दूसरी तरफ गैस की लाइन लग रही है, एलपीजी की लाइन लग रही है, कैसे देख रहे हैं सारी चीज़ें? तो मुझे याद आता है कि 70 के दशक में अमेरिका में
एक ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस आया था जिसमें जो होमोसेक्सुअल लोग हैं उनको अधिकार दिया गया था, और फिर उसके खिलाफ आई थिंक 68 में ये हुआ था, या आई एम नॉट आई कांट रिकॉल द एग्जैक्ट ईयर, लेकिन उसके तुरंत बाद फिर एक जो राइट विंग कंजर्वेटिव विरोध हुआ कि ये तो हमारे परिवारों को ख़त्म कर देंगे, ये तो हमारे बच्चों के लिए ख़तरा है। लेकिन उसी समय आप देख रही हैं कि ऑयल क्राइसिस हो रहा है 1973 में, फिर पूरा अमेरिका में स्टैगफ्लेशन है, इकोनॉमी गिर रही है। उसी तरह ऐसे लॉज, ऐसे कानून ये लाते हैं क्योंकि ये इकोनॉमी के लिए जवाबदेह नहीं बनना चाहते कि इतनी लंबी लाइनें क्यों लग रही, इतना क्राइसिस क्यों हो रहा है। इंडिया जो अपने आप को इतना विश्व गुरु कहता है, वो एक स्टैंड नहीं ले पा रहा है, तब ये ऐसे कानून लाते हैं। और बिल्कुल ये लोगों को आज अगर लोग सड़क पे नहीं आए ट्रांसजेंडर बिल के खिलाफ, मैं एक महिला हूँ और मैं यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि कल को ये महिलाओं पे ये हिंदू कोड बिल का अमेंडमेंट करेंगे और बोलेंगे कि कन्यादान तो लड़कियों का अधिकार है। और गुजरात में जो अभी कंसेंट, पेरेंट्स का कंसेंट चाहिए अडल्ट्स को भी, ये सारी धीरे धीरे जो भी अधिकार हमने थोड़े मोड़े लिए थे वो हमसे वापस से छीने जाएंगे। और जब ये लंबी लाइनें लगेंगी तो फिर ये डिबेट इधर शिफ्ट किया जाएगा। और ये बहुत बहुत तकलीफ़देह है ट्रांसजेंडर लोगों के लिए कि वो खुद क्या है, खुद की डिग्निटी, खुद की आइडेंटिटी वो नहीं बता सकते। बहुत सुप्रीम कोर्ट का रवैया कैसे देखते हैं? उसका भरोसा नहीं है आपको कि ये बिल जो आ रहा है, तमाम बिल आते हैं उसके बाद मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं, क्या लग रहा है इस बिल के आने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए आपको? देखिए, जब कोई और उपाय नहीं बचेगा तो ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट को हम अपना आखिरी जो है रिकोर्स देखते हैं। लेकिन हमने देखा कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस के साथ क्या हुआ, उस पर स्टे लगा दिया गया और उसके बाद 19 को उसकी हियरिंग होनी थी, वो नहीं हुई, उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया। हम आज भी हमें यही सुप्रीम कोर्ट 2014 में उसने नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट दिया था जो कि बेहद प्रोग्रेसिव था। तो हमें उम्मीद है, हमारी वो आखिरी उम्मीद है, हम क्या ही कर सकते हैं। क्या लगता है विपक्ष जो है वो विरोध नहीं कर पाया, रोक नहीं पाया? विपक्ष, देखिए पहले तो पार्लियामेंट का जो पूरा रवैया है, स्पीकर का पूरा रवैया है, वो बोलने ही नहीं देते, वॉइस वोट से चीज़ें पास हो रही हैं, ओपोजिशन वॉकआउट करता है और पूरा किसी भी बिल पे एक डिबेट डिस्कशन नहीं हो रहा है, जनता से उनका मत नहीं पूछा जा रहा है। तो ये पूरा एक तरह से ऊपर से हर चीज़ थोपा जा रहा है, चाहे फार्म लॉज से आप जो मज़दूरों का जो लेबर कोड है वो देख लीजिए, हर जगह यही हो रहा है। लगातार मनरेगा को ख़त्म कर दिया, लगातार जो भी बिल्स आ रहे हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं जिससे लोग परेशान हो, हर तबके के लोग परेशान हैं। आप लोगों को हर जगह कमी दिखती है, सरकार कह रही है कि हम उनके अच्छे के लिए लाए हैं। तो सरकार हमसे पूछ लेना, हम बताएंगे ना। सरकार हमें मत बताए, सरकार अपना काम करे, जो हमसे पूछे कि हमें क्या चाहिए वो